बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे मलाई कुल्फ़ी की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे खोए और क्रीम के बग़ैर। ना तो हम इसमें खोया डालने वाले हैं और ना ही क्रीम, फिर भी इस कुल्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी खोया कुल्फ़ी बनेगी। और इसके साथ ही हम बनाएंगे फ़ालूदा, क्योंकि कुल्फ़ी फ़ालूदा बहुत ही मज़े का बनता है, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो दूध। इस तरीके से जब भी आप दूध बॉईल करेंगे ना, तो दूध पैन में नहीं लगेगा। और इसमें जब बॉईल आ जाएगा ना, तो आँच को हमें धीमा कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इस दूध को पकाना है। और साथ ही डालना है 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। और देखिए आँच इतनी रखनी है आपको, लो फ्लेम पर दूध को पकने के लिए छोड़ देना है आपको, जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना रह जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको चम्मच चलाते रहना। अब यहाँ पे दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं 4 पापे और इन्हें अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे इनका। आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन पापों से कुल्फ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने पापों को बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब इसे एक प्याली में डाल लेंगे। और साथ ही मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, जिन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। इस पापों के चूरे में हम डालेंगे दूध और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसी तरह से रख देंगे ढककर, ताकि ये पापे जो है ना दूध में अच्छी तरह से फूल जाएं। और बाकी दूध में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ मैंने 3 पाव दूध का इस्तेमाल किया है। आधा किलो ये दूध पक गया है और पक्का देखें आधा रह गया है, तो अब इसे वन साइड कर देंगे। अब दूसरा पैन लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। 1 कप से थोड़ी कम लेनी है और इसे कैरमलाइज़ करना है। और आँच देखें इतनी रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं रखना आपको। और देखें कैरमल होना शुरू हो गई है चीनी। इसी तरह से कैरमलाइज़ होती है। अगर बहुत लो फ्लेम पर रख देते हैं ना, तो बहुत देर में होती है और बहुत सख्त हो जाती है। तो ये देखिए बस थोड़ी ही देर में ये कैरमल होना शुरू हो गई थी। और आप इससे आसानी से घुमा भी सकते हैं, चम्मच भी चला सकते हैं। तो ये देखिए इतना कलर काफ़ी है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा कलर को। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। और दूध डालते ही ना ये चीनी इस तरह से उबलना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने चम्मच चलाना है। चीनी देखिए एक साथ इकट्ठा हो गई है और आसानी से ना ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स हो जाएगी। अब साथ ही मैंने कॉर्नफ्लोर वाला दूध इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से ना दूध गाढ़ा हो जाएगा। साथ ही इसमें पापों का मिक्सचर भी मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने 1/3 कप के करीब स्वीटेंड कंडेंस मिल्क डाला है। इसी की वजह से कुल्फ़ी का क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। आप इसमें क्रीम भी ना डालें, ना ही खोया डालें, फिर भी ये कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी बनेगी इस तरह से। कुल्फ़ी के मिक्सचर को पकाते हुए यहाँ 10 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना थिक हो गया है। अब यहाँ पे फ्लेम बंद कर देना है आपने। चूल्हा बंद करने के बाद जो है ना, इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। और फिर ठंडा होने के बाद इसे एक कंटेनर में डाल कर ना हमें 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये जम जाए। फिर आगे का प्रोसेस करते। तो मैंने इसे पूरी तरह से इसमें डाल करना और बंद करके रख दिया था और 1 घंटे के बाद इसे निकाल लिया था। तो अब हम यहाँ पर जूसर ग्राइंडर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करना इसमें ग्राइंडर करेंगे। यानी 2-3 बार इसको आपने इस तरह से चलाना है कि ये मिक्सचर ना बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे 5 बार चलाएं, 4 बार चलाएं। हो सकता है आपका जूसर अलग हो मेरे जूसर से, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि जब तक ये मिक्सचर क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसे इस तरह से चलाना है मशीन में। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और बिल्कुल कंडेंस मिल्क की तरह लग रहा है ये। और बहुत ही मज़े की ये कुल्फ़ी बनती है। बाज़ार की कुल्फ़ी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप जब एक बार इसे घर में बना लेंगे ना, तो आप यकीनन बार बार बनाएंगे। ये देखें बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। बस अब मैंने यहाँ पर मशीन बंद कर दी है और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। और बाकी का मैंने यहाँ पर ये दूधदानी में निकाल लिया है, ताकि हम जब मोल में डालें ना तो आसानी से डाल सकें। तो आप भी इसी तरह का कोई बर्तन ले लीजिएगा। कुल्फ़ी के लिए यहाँ मैंने मोल लिए हैं 4 और एक मैंने बड़ा मोल लिया है। आप इसकी जगह कप भी ले सकते हैं। इसके अलावा फॉइल पेपर लिया है मैंने इसको कवर करने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे जो बादाम कटे हुए रखे थे ना, वो इस मिक्सचर में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना मज़े का ये कुल्फ़ी का मिक्सचर बना है और बाज़ार से किसी तरह भी कम नहीं है, टेस्ट में भी और कलर में भी। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा।
अब इस तरह से फॉइल पेपर लेंगे और मोल्ड को रखकर ना मोल्ड के नाप से थोड़े से बड़े फॉइल पेपर कटिंग करेंगे। बड़े इसलिए कटिंग करना है ताकि मोल्ड को ना हम अच्छी तरह से कवर कर सकें और सील कर सकें। अब एक मोल्ड लेंगे और इसमें ये कुल्फ़ी का मिक्सचर डालेंगे, थोड़ा सा आपने छोड़ देना है और इसे टैप करेंगे और इसे फॉइल पेपर से ना इस तरह से कवर कर लेंगे, यानी किनारों से हमें इस तरह से दबाना है ताकि ये सील हो जाए और इसमें एयर ना जा सके। बाकी के सारे मोल्ड में मैंने इसी तरह से ये कुल्फ़ी का मिक्सचर डालकर और इन्हें फॉइल पेपर से सील कर दिया था। ये देखें कुल्फ़ी की कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ कितनी क्रीमी है। अब बाकी के मोल्ड भी हम इसी तरह से फिल कर देंगे और इन्हें कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। इस तरह इसमें बर्फ़ नहीं जमेगी और ये सख्त नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। अब ये देखें सारे मोल्ड मैंने फिल करके और इनको कवर कर दिया था और बाकी का जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है ना वो बड़े मोल्ड में मैं डाल कर ना इसे अच्छी तरह से सील कर दूँगी। तो ये हमारे कुल्फ़ी मोल्ड बिल्कुल तैयार हैं फ्रीज़र में जाने के लिए। हम इन्हें ओवरनाइट के लिए रखेंगे। ऊपर से लगा देंगे इन मोल्ड के ढकने। ये एक मोल्ड मैंने 100 रुपीज़ का ख़रीदा था। अब ये सारे मोल्ड मैंने एक ट्रे में रख दिए हैं और अब हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे पूरी रात के लिए। तो मिलते हैं एक दिन के बाद। तो यहाँ पूरी रात के बाद कुल्फ़ी मैंने निकाल ली थी और ये बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। यहाँ मैंने स्टिक ली थी कुल्फ़ी के लिए। तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे एक बॉल में और इसे बस कुछ सेकंड के लिए इन कुल्फ़ी मोल्ड को रख देंगे इसमें और इसके बाद छुरी की मदद से सेंटर में छोटा सा होल करेंगे और इसमें स्टिक डालेंगे अंदर तक। तो इस तरह से आपने डालनी है तो आराम से ये चली जाएगी अंदर तक और फिर इसका जो फॉइल पेपर है ना वो हटाना है ऊपर से। तो इसी तरह से सारे मोल्ड में मैंने इस तरह से स्टिक लगा दी थी। बहुत छोटा सा सुराख करना है, आपने बड़ा सुराख नहीं करना है। और इसके बाद मैंने हल्का सा बस इसे पानी में घुमाया था और फिर हम इस तरह से घुमा के निकालेंगे ना तो ये बहुत आसानी से कुल्फ़ी निकल आएगी। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह से मैंने सारी कुल्फ़ियाँ निकालनी थी मोल्ड में से और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने मज़े की ये कुल्फ़ी लग रही है और बिल्कुल परफेक्ट जमी है। ऊपर से इस पर कटे हुए बादाम स्प्रिंकल कर देंगे और देखें इस कुल्फ़ी का टेक्सचर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है और कितने मज़े की लग रही है और कलर टेक्सचर सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल बाहर की ठेले वाली कुल्फ़ी की तरह। तो आप इस कुल्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही हमने इसमें खोया डाला और ना ही क्रीम, फिर भी ये कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी बनी है और मलाई की तरह बहुत सॉफ्ट बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसे साफ़ सुथरे तरीके से घर में कितनी आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ बना लेते हैं फ़ालूदा। तो मैंने यहाँ फ़ालूदे का एक पैकेट लिया है जो रेडीमेड मिलता है बाहर से। ये 65 रुपीज़ का मिला था और इसमें से मैं थोड़े से ये स्टिक निकाल लेती हूँ और बहुत लंबे होते हैं तो थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं आप इनको, क्योंकि हमें इन्हें पकाना है एक पैन में। यहाँ मैंने पानी लिया है एक पैन में, आँच को यहाँ पर मीडियम रखिएगा और इन्हें हमें बॉयल करना है। जिस तरह हम चावल बॉयल करते हैं ना इस तरह इन्हें गलने तक हमें इसे बॉयल करना है ताकि ये बिल्कुल पक जाएँ और नरम हो जाए। तो मैंने यहाँ चेक किया था अभी ये सख्त हैं और अंदर तक पक्के नहीं हैं। तो आपने इन्हें इस तरह से चलाते रहना है और बस थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेवइयों की तरह पक जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल पक चुके हैं अंदर तक। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे हम और इन्हें एक स्ट्रेनर में छान लेंगे और इसके बाद गर्म पानी से निकालने के बाद हम इन्हें ठंडे पानी में रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैंने दूसरा मोल्ड ले लिया है जिसमें मैंने कुल्फ़ी जमाई थी। इससे हम बनाएंगे कुल्फ़ी फ़ालूदा। इसको हम थोड़ी देर के लिए बस कुछ सेकंड के लिए पानी में रखेंगे और फिर एक नाइफ़ की मदद से ना इसे किनारों से कट लगाएंगे इस तरह से। जब ये इस तरह से अंदर तक छुरी चली जाए ना तो हम एक प्लेट में निकाल के इसकी कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें बहुत ही क्रीमी कुल्फ़ी जमी है। अब इसके मैं पीस कर रही हूँ। ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है और इतने मज़े से ये पीस कटिंग हो रहे थे। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सी ये हमारी कुल्फ़ी जमी है। देखें आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ और इसके मैं छोटे पीस कर लूँगी। और यहाँ पर मैं एक गिलास में फ़ालूदा बना रही हूँ। एक गिलास लेंगे उसमें थोड़ा सा फ़ालूदा डालेंगे, फिर ये कुल्फ़ी के पीस इस तरह से डाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा फ़ालूदा और मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो आप जैसे चाहें इसे बना सकते हैं। बस मेन ये है कि आपको फ़ालूदा बनाना आना चाहिए और कुल्फ़ी बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ एक प्लेट में भी मैंने इस तरह से फ़ालूदा डाल दिया था कुल्फ़ी के ऊपर और फिर हम डालेंगे इसमें
जामे शीरी या नौरस या रूह अफ़ज़ा, जो भी आपके पास लाल शरबत अवेलेबल हो वो आप ऊपर से डालिएगा इस तरह। और ये देखिए कितने मज़े का ये फ़ालूदा कुल्फ़ी लग रहा है ना, और देखते ही खाने का बहुत दिल चाह रहा होगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे कहने से एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी ट्राई करें मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ी और फ़ालूदा कैसा बना। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।